हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक्सेल में बताने वाले हैं कि स्टॉक कैसे मैनेज किया जाता है। हम एक्सेल में किसी भी स्टॉक के डाटा को कैसे मैनेज करते हैं। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ सबसे पहले कुछ सेल को मर्ज कर लेते हैं। आपको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना और यहाँ हम डाटा का नाम दे देते हैं स्टॉक मैनेजमेंट इन एक्सेल। उसके बाद हमें इसकी साइज को बढ़ा लेना है, जितना बड़ा छोटा आप रखना चाह रहे हैं बोल्ड कर लीजिए। कलर फिल कर देते हैं इसका स्टॉक मैनेजमेंट इन एक्सेल। उसके बाद अब दोस्तों हमें हेडिंग क्रिएट करना रहता है, तो हेडिंग क्रिएट करने के लिए हम यहाँ ऊपर पहले कुछ सेल को मर्ज कर लेंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं 3 कॉलम और मर्ज करके इसमें हम लिख देंगे परचेज। फिर दोस्तों हम यहाँ से 3 कॉलम सेलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे सेल्स। ये हमारा सेल्स है। फिर दोस्तों हमें 2 कॉलम को मर्ज करना है। फिर हम यहाँ दे देते हैं स्टॉक, या आप यहाँ रख दीजिए गुड्स स्टॉक और यहाँ गुड्स सेल्स और यहाँ गुड्स परचेज। फिर हमें यहाँ से दोस्तों दे देना है प्रॉफिट। फिर उसके बाद एंड लगा करके हमें यहाँ दे देना है लॉस, कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। अब दोस्तों आपको इसे पूरा सेलेक्ट करना है। अब हम यहाँ दे देते हैं सीरियल नंबर और यहाँ दे देते हैं गुड्स नेम। अब दोस्तों आपको इसे सेलेक्ट करके मैनेज कर लेना है डबल क्लिक करके, ताकि कॉलम इसका मैनेज हो जाए। अब गुड्स परचेज में हम इन 2 को सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर देंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे, ताकि ये नीचे एडजस्ट हो जाए। अब दोस्तों आपको करना क्या रहेगा, अब गुड्स नेम और इतना हेडिंग को सेलेक्ट करके आपको बोल्ड कर देना है और यहाँ हमें दे देना है क्वांटिटी और यहाँ हमें दे देना है रेट पर पीस और यहाँ दे देते हैं टोटल अमाउंट। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ रखना है क्वांटिटी, फिर यहाँ रखना है रेट पर पीस और यहाँ रख देना है टोटल अमाउंट। उसके बाद दोस्तों स्टॉक गुड्स में हमें यहाँ रखना है क्वांटिटी, फिर यहाँ रखना है अमाउंट। उसके बाद इसे भी हमें सेलेक्ट करके मर्ज कर लेना रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस को। अब दोस्तों हमें सीरियल नंबर यहाँ टाइप कर लेते हैं। जितने सामानों का हमें बनाना है उतना सीरियल नंबर टाइप कर लीजिए। जैसे हमें 10 सामानों का बनाना है या हमने सामान का नाम बनाया हुआ है, तो हम इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों अब हमें परचेज की क्वांटिटी को देना रहेगा। उसके लिए हम इतना सेलेक्ट करके इसका अलग कलर हम फिल कर देते हैं और टेक्स्ट का कलर यहाँ से वाइट रख देते हैं कि हमारा गुड्स परचेज है। गुड्स सेल्स में हम यहाँ से अलग कलर दे देते हैं और इसका कलर यहाँ से वाइट रख देते हैं कि हमारा गुड्स सेल्स है। फिर स्टॉक को हम यहाँ से अलग कलर दे देते हैं और यहाँ इसका कलर वाइट रख देते हैं कि हमारा गुड्स स्टॉक है और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। इसका हम यहाँ से अलग कलर दे देते हैं, जैसे रेड कलर दे दिए और टेक्स्ट यहाँ से वाइट कर दिए। फिर दोस्तों इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से हमें अलग कलर दे देना है और इसका भी टेक्स्ट हम वाइट रखते हैं। फिर दोस्तों इसे सेलेक्ट करना है और इसका कलर आपको अपने अनुसार जो चाहे वो रख लीजिए आप, और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं।
कलर यहाँ से चेंज कर लीजिए। ये दोस्तों हमारा स्टॉक मैनेजमेंट का डाटा हो गया। अब आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है सबको और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देना है सब पे, ताकि बॉर्डर हमारा अप्लाई हो जाए। अब दोस्तों हमें ये पूरा हेडिंग सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेंटर रख लेना है ताकि बीच में रहे। उसके बाद अब हमें परचेज की क्वांटिटी फिल करना है। जैसे शूज हम यहाँ से ख़रीदा गया है तो उसके लिए हम यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, इक्वल RANDBETWEEN, रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन। अब बॉटम नंबर हम यहाँ दे देते हैं 50 और कामा लगाते हैं, टॉप नंबर दे देते हैं 100, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, जिससे हमारी क्वांटिटी आ जाएगी कि हम कितने कितने सामान खरीदे होंगे। फिर उससे दोस्तों आपको कॉपी करना रहेगा, पेस्ट वैल्यू कर देना है। पेस्ट वैल्यू करेंगे आप तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको रेट रखना है कि सूज कितना का लिया गया है, तो हम यहाँ रेट रखते हैं इक्वल रैंड बिटवीन और बॉटम में रखते हैं 120 रुपया, कामा 500 रुपया, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर लेना है और इसे आपको ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद फिर इसको भी आपको कॉपी करना है और पेस्ट वैल्यू कर देना है, जिससे ये भी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें निकालना है टोटल अमाउंट कि हमारा खरीदा हुआ टोटल अमाउंट कितना होगा। तो इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट सेलेक्ट करके एंटर कर देना है, जिससे आपका ये टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा कि प्रत्येक सामान का टोटल अमाउंट कितना कितना है। अब दोस्तों हमें रखना है क्वांटिटी बेचने वाली। यहाँ तो हमने क्वांटिटी रखी थी खरीदने वाली, अब हमें क्वांटिटी रखना है बेचने वाली। तो हम यहाँ क्वांटिटी रखते हैं इक्वल रैंड बिटवीन। अब जैसे दोस्तों हमारी ये खरीदारी थी, तो अब हम बेचने वाली क्वांटिटी रख देते हैं मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं और इसी को ड्रैग कर लेंगे। फिर इसको भी आपको कॉपी करना है, पेस्ट वैल्यू कर देना है। अब दोस्तों हम यहाँ रेट रख रहे हैं, रेट पे ही डिपेंड करेगा कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अपने बिजनेस में। तो रेट हम यहाँ से इसी को रख देते हैं। जैसे शूज हम खरीदे थे 130 रुपये में, तो अब हम उसको बेच कितने में रहे हैं, तो यहाँ हम कर देते हैं 135 रुपये में। उसके बाद बुक हम खरीदे थे 304 रुपये में, तो यहाँ हम कर देते हैं 300 रुपये। उसके बाद दोस्तों जैकेट 454 रुपये में ख़रीदा गया था एक, तो हम यहाँ रख देते हैं 456 रुपये। 159 रुपया, तो यहाँ रखते हैं 164 रुपया। विंटर कैप 214 रुपये में ख़रीदी गई थी, तो इसको 200 रुपया रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों जीन्स हमारा 383 में था, तो हम इसको रख देते हैं 395। ऐसे आपको रेट डिफाइन कर लेना है। रेट डिफाइन करने के बाद अब आपको निकालना रहेगा अमाउंट। अब जैसे कि ये 265 का ख़रीदा गया था, तो 184 रुपया में बेचा गया है। ये 142 रुपया में ख़रीदा गया था, तो ये बेचा गया है 145 रुपये में। ये 460 रुपये में ख़रीदा गया था, तो ये बेचा गया है 515 रुपये में। और ये 372 रुपये में ख़रीदा गया था, तो ये बेचा गया है 305 रुपये में। ये हमारी सेल का रेट है। अब दोस्तों हमें अमाउंट निकालने के लिए जैसे आप परचेज का निकाले थे उसी तरह से टोटल अमाउंट सेल का भी निकाल लेना है। तो उसके लिए आपको करना है इक्वल गुड्स सेल क्वांटिटी इनटू रेट ले लेना है और एंटर कर देना है और इसी को आपको ड्रैग कर लेना है। अब दोस्तों हमें स्टॉक की क्वांटिटी को मैनेज करना है कि हमारे जो सामान है वो कितना बची हुई है। तो उसके लिए आपको करना इक्वल परचेज की क्वांटिटी लेंगे माइनस सेल की क्वांटिटी ले लेंगे और एंटर कर देंगे, जिससे आपका निकल जाएगा स्टॉक की क्वांटिटी कि आपके पास सामानों का कितना स्टॉक बचा हुआ है। अब दोस्तों हमें स्टॉक का अमाउंट निकालना है कि प्रत्येक सामान कितने कितने रुपए की बची हुई है। तो आपको करना है इक्वल
इक्वल करने के बाद आपको रेट लेना है जो खरीदा गया था। बेचने वाला दोस्तों आप रेट आपको नहीं लेना है, क्योंकि बेचने वाला रेट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन आपके खरीदे गए रेट में कोई कमी नहीं होगी। तो आपको यहाँ करना इंटू का निशान लगा के आपको सेलेक्ट कर लेना रहेगा कितना क्वांटिटी में आपका स्टॉक है और एंटर कर देना। अभी दोस्तों आपका जो शूज है वो 3510 रुपये का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है। बुक जो है वो 59 बुक बची हुई है जो 17,936 रुपये की है। तो ये दोस्तों आपका स्टॉक है, हर एक सामान का स्टॉक आप आसानी से निकाल लेंगे। फिर दोस्तों हमें निकालना है कि हमको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान, ये बिज़नेस में हमको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको करना है इक्वल, ब्रैकेट ओपन, फिर दोस्तों आपको लेना है सेल रेट माइनस परचेज रेट, ब्रैकेट क्लोज और इनटू लगाना है। फिर उसके बाद लेना है सेल क्वांटिटी और एंटर कर देना। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 130 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है और इसी को हम ड्रैग कर लेंगे। तो अब हमारा देख सकते हैं कि हमें कितने सामानों में नुकसान हुआ है, उसके लिए आपको पूरा डाटा सेलेक्ट करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करना है और यहाँ से आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन पे क्लिक करना है और यहाँ रख देना है 0। 0 से जो ऊपर वैल्यू रहेगी उसका जो कलर यहाँ से रहे वो ग्रीन कलर रहे। कस्टम फॉर्मेट में जाके आपको फिल में ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है और जो 0 से कम रहेगा ओके करके छोड़ देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा वैल्यू माइनस में है वो हमारा हाईलाइट नहीं हुआ है और जो माइनस में नहीं है वो ग्रीन कलर से। फिर हमें दोस्तों यहाँ सेलेक्ट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट में अब लेस देन ले लेना है और यहाँ से 0 रखना है और जो 0 वैल्यू रहेगी कस्टम फॉर्मेट उसमें लेना है रेड कलर, ओके कर देना है और यहाँ से भी ओके कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो प्रॉफिट है वो ग्रीन कलर से है और जो आपका लॉस है वो रेड कलर से और माइनस में रहेगा। ऐसे आप स्टॉक आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हमारा जानकारी आपको सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।